श्री कृष्ण भगवान की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य में हमने 4 अध्याय पुस्तक से पढ़ लिए थे। अब हम 5वें अध्याय की तरफ चलते हैं। ये पुरुषोत्तम भगवान क्या कह रहे हैं 5वें अध्याय में। नारद जी ने श्री नारायण जी से पूछा कि हे भगवान, चरण में पड़े अधिक मास को हरि भगवान ने क्या उत्तर दिया। श्री नारायण बोले, हे नारद, जो कुछ कहा गया है उसे सुनो। विष्णु भगवान ने गरुड़ को संकेत से कोई आज्ञा दी। वह अचेत अवस्था में पड़े अधिक मास को अपने पंखों से हवा करके चेतन करने लगा। अधिक मास चेतनावस्था में आकर बोला, स्वामी, मैं यह नहीं चाहता। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे त्यागिए नहीं। तब ऋषिकेश अधिक मास से बोले, हे पुत्र, तू अब सोच मत कर, उठ उठ तो सही। मुझे तेरे दुख का निवारणार्थ एक युक्ति सूझी है। हे वत्स, तू मेरे साथ योगियों के भी से भी दुर्लभ गोलोक में चल, जहाँ की गोपी जनों के मध्य द्विहस्त वाले मुरली मनोहर दीनानाथ भक्त वत्सल वहाँ विराजमान है। वे भगवान श्री कृष्ण ही दुख हरण करने वाले हैं। वे ही तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। आओ पुत्र, हम दोनों उन्हीं के पास चलें। भगवान श्री नारायण ने बोले। इतना कहकर उन्होंने अधिक मास का हाथ पकड़ लिया और गोलोक जा पहुंचे। ब्रह्मलोक की भांति गोलोक भी अवस्थित है, जो 3 करोड़ योजन मंडलाकार भूमि में तेज स्वरूप रत्नों से युक्त है। योगी जन इसे स्वप्न में भी नहीं देख पाते, केवल वैष्णव जन ही वहां पहुंच पाते हैं। वह आदि व्याधि जरा मृत्यु और शोक रहित एवं अनगिनत मंदिरों से सुशोभित है। गोलोक के दाईं ओर जो शिवलोक है, वहां भस्म रमाए सर्पों का यज्ञ पवित्र धारण करने वाले शिव अपने गणों सहित रहते हैं। महादेव शंकर को जो जय चंद्रमा की सम शोभायमान भक्तों पर दया रखने वाले हैं, इच्छा से रहित निर्विकार परम परिपूर्ण प्रभु रास मंडल के मध्य बैठे रहने वाले रास राजेश्वर श्री हरि भगवान ही हैं। मंगल रूप मंगलमय पूजनीय सर्व मंगलों के मंगल परमानंद राज सत्य अव्य सर्व सिद्धियों के स्वामी, सर्व सिद्धि रूप और सिद्धि दाता, प्रकृति से परे ईशान निर्गुण नित्य विग्रह नित्य रूप आदि पुरुष अव्यक्त इंद्र रूप पुरुतुल्य नित्य सर्वत्र एवं एक परमात्मा रूप, ऐसे शांत स्वरूप को का तो शांति परायण वैष्णव जन ही ध्यान कर सकते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 5वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। 6ठे अध्याय में भगवान ने क्या कहा है, चलिए देखते हैं। नारद जी बोले, हे निष्पाप, विष्णु भगवान ने गोलोक धाम पहुंचकर क्या किया, सो मुझे सुनाइए। श्री नारायण जी बोले, नारद, अधिक मास सहित विष्णु गोलोक में जब पहुंचे तो यह सब कथा सुनाता हूँ। सुनो। गोलोक में ज्योतिमय भगवत धाम को जो ही विष्णु जी ने दूर से देखा तो उनके नेत्र तेज के कारण चकाचौंध हो गए और किसी प्रकार धीरे से नेत्रों को खोलकर अधिक मास को अपने पीछे चलने के लिए कहा। हरि के द्वारपालों ने उनको देखकर उनकी चरण वंदना की। तदंतर श्री विष्णु जी को भगवत धाम में प्रविष्ट हुए तो पुनः धाम के तेज से नेत्र बंद हुए। उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उस समय श्री कृष्ण रत्न जड़ित सिंहासन पर गोपिकाओं के मध्य विराजे हुए थे। रमाकांत विष्णु करबद्ध प्रणाम करते हुए बोले, गुणातीत गोविंद नाथ, केवल एक अक्षर अव्यव गोपेश वेशधारी कृष्ण की यह विष्णु वंदना है। इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करने के उपरांत उनकी आज्ञा से विष्णु जी की रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे श्री विष्णु जी ने फिर कांपते हुए अधिक मास को श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत करवाया। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, यह कौन है, गोलोक में कहाँ से आया और रोने का कारण क्या है। श्री कृष्ण भगवान के पूछने पर श्री नारायण बोले, नव मेघों के सदृश श्यामल शरीर गोलोक के नाथ के वचन सुनकर भगवान सिंहासन से उठकर आदि से अंत तक अधिक मास के कष्ट का वर्णन किया। श्री विष्णु जी बोले, हे वृंदावन चंद्र, हे कृष्ण, यह स्वामी रहित हैं, आप इनकी दावाग्नि को दूर करो। यह अधिक मास है, इसमें रवि की संक्रांति नहीं होती,
इसी से यह मलिन है और शुभ कर्मों के लिए त्याज्य है, क्योंकि इसका कोई स्वामी नहीं है। इसलिए स्नान, दान आदि कर्मों के लिए त्याज्य माना गया है। 12 महीने, कल, आकाश आदि, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष, ये सभी तो स्वामी वाले हैं और गर्व से सभी इसको अपमानित करते हैं। दुख की ज्वाला से झुलसा हुआ यह अधिक मास मेरे समीप आया। इसे अन्य दयालु व्यक्तियों ने मेरे पास भेजा और इसने मेरी शरण में आकर कंपित रुंदन करते हुए मुझे अपना दुखड़ा सुनाया। इसके इसका यह महादुख आपके अतिरिक्त कोई और दूर नहीं कर सकता। अतः यह आपकी शरणागत है। मैं अपने अनेकानेक कार्य छोड़कर इसलिए आपके समक्ष आया हूँ, सो मेरा आना सफल कीजिए। ऐसे विनय के वचन कहकर विष्णु हाथ जोड़कर भगवान के सम्मुख कमल को निहारते हुए खड़े हो गए। ऋषियों ने कहा, हे सुत जी महाराज, आपके मुख से सुनकर हम हरि की अमृत रूपी कथा का पान कर रहे हैं। हे सुत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सर्वलोक के उपकारार्थ है, सो कृपया करके उसे हमें सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम 7वां अध्याय पढ़ेंगे। श्री कृष्णाय नमः।